हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कार्डन्स मेथड से, अर्थात कार्डन की विधि से दिए हुए त्रिघात समीकरण का हल आज हम देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम ये भी सिद्ध करेंगे कि दिए हुए त्रिघात समीकरण के यानी दिए हुए क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन कौन है। 2 cos 2 pi/9, 2 cos 8 pi/9 और 2 cos 14 pi/9। तो ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ऐसा हमें सिद्ध करना है दोस्तों। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है कार्डन्स मेथड से दोस्तों। वैसे कार्डन्स मेथड से अर्थात कार्डन की विधि से त्रिघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है ये आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने कार्डन्स मेथड से ही क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं शुरू से शुरू करते हुए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, उसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। मतलब तमाम प्रकार के टॉपिक जो है उन सभी के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी लेक्चर क्रमांक वाइज। मतलब आपको सिर्फ लाइन से सारे वीडियोस देखने हैं और आप यकीन कीजिए आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ ही साथ उसके पहले वाला जो चैप्टर है मतलब यूनिट 1 मैट्रिक्स, उसके भी सारे टॉपिक्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं और उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो काफी हेल्पफुल वीडियोस है, जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, साथ ही साथ आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा दोस्तों। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन को। वैसे सॉल्व करने का पूरा यहाँ पे प्रोसेस अपन लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो सके और इसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि दिया हुआ जो आपका इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, उसको आप इस तरह से लिख देंगे कि दिया गया त्रिघात समीकरण, ठीक है, ये है x³ - 3x + 1 = 0। दोस्तों सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जो आपको दिया हुआ इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, अपने प्रमाणिक रूप या मानक रूप में है कि नहीं है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा, तब आप आगे कार्डन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। परंतु यहाँ पर जो हमको क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों आप बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन में 3 घात के पद के बाद सीधा 1 घात वाला पद है और कांस्टेंट टर्म है। मान लीजिए यदि आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा दिया होता है, ठीक है, x³ - 6x² + 2x - 12 = 0, कुछ इस तरह से इक्वेशन मान लो दिया होता आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें ये 2 घात वाला पद भी विद्यमान है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है ना तो ये 2 घात वाले पद को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए? क्या क्या होना चाहिए? 3 घात वाला पद होना चाहिए, 1 घात वाला पद होना चाहिए और सीधा कांस्टेंट पद होना चाहिए। ये 3 लोग होने चाहिए। 2 घात वाला पद को वहां से रिमूव करना होगा, द्वितीय पद को आपको वहां से हटाना होगा। और यहाँ पे देखो वो चीज यहाँ से हटा हुआ है, देखो 3 घात के बाद सीधा 1 घात वाला पद है और कांस्टेंट टर्म है। यानी दिया हुआ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले से है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, मतलब कि अगर यहाँ पर भी आपको द्वितीय पद दिखाई देता है, दूसरे घात का पद आपको दिखाई देता है, ठीक है, 3 घात के बाद अगर आपको 2 घात वाला पद भी मान लो अगर यहाँ पे दिखाई देता, तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते, उसके बाद आगे का काम करते। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये 2 घात वाला पद विद्यमान है तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और 2 घात वाला पद अगर विद्यमान नहीं है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट आगे का जो कार्य है वो करेंगे।
तो किस तरह से अपन इसको लिखते हैं, अपन मानते हैं, मान लो x बराबर u प्लस बी समीकरण एक का एक हल है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको मानना है। फिर बहुत ही सरल सा प्रोसेस है, दोनों पक्षों में आप त्रिघात कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा यू प्लस बी क्यूब। ठीक, फिर इधर ए प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए की जगह u को देखिए और b की जगह v को देखिए, और जैसा ये फॉर्मूला है वैसे इधर फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv u प्लस v। उसके बाद देखो ये जो u प्लस v है ना, ये जो u प्लस v है आपने उसको x माना है। ठीक है, तो u प्लस v की जगह x रख देंगे, उसके बाद सबको उठा करके इधर पलटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो 3uvx दिख रहा है वो इधर आके माइनस 3uvx हो जाएगा। u क्यूब प्लस v क्यूब दिख रहा है वो पूरा एक साथ इधर आके माइनस में हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ला लिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो और दोनों का आप कंपेयरिंग करो। तो इक्वेशन 1 और 2 की तुलना करेंगे। अब गौर से देखिए, यहाँ पे x के साथ कौन दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट कौन दिखाई दे रहा है, तो माइनस 3uv। यहाँ पे x के साथ कौन दिखाई दे रहा है, माइनस 3, तो माइनस 3uv इज इक्वल टू माइनस 3। ऐसा करके अपन कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब, वहां पे कांस्टेंट टर्म कौन है, ठीक है, 1 है। तो इस तरीके से उसको कंपेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करना है और एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है। तो इस तरह से आप देखो दोनों ओर से माइनस थ्री कट जाएगा, तो uv बराबर 1 बचेगा, uv बराबर 1। और यहाँ पे आप देखो ट्रांसफर करेंगे तो यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर इसमें त्रिघात कर दिए तो यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 1 और ये यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। अब जो हम लोग लाइन लिखे वो समझने वाली बात है कि अतः यू क्यूब प्लस वी क्यूब, सॉरी, अतः यू क्यूब और वी क्यूब वर्ग समीकरण टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बराबर 0 के क्या है, मूल है। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की बात है और ये अपन समझ रहे हैं। मैं ये वाली जगह को मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन समझेंगे कि इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए, अल्फा और बीटा मान लो रूट्स है किसी वर्ग समीकरण के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और दोनों का सम आपको मान लो दिया है और दोनों का प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, या मान लो अगर ये नहीं दिए हैं तो आप दोनों रूट्स की मदद से ये दोनों को जोड़ सकते हैं और गुणा कर सकते हैं और मान लो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने तैयार कर लिए। अब आपको अगर कहा जाए कि भैया इक्वेशन बनाइए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे बताइए। तो आप लिखेंगे, मान लो अगर मैं x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे यानी मूलों का गुणन लिखेंगे, ये मूलों का योग, ये मूलों का गुणन। ठीक है, और फिर इक्वल टू 0 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वेशन बनाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अब यही रूट्स की जगह अगर मैं यू क्यूब और वी क्यूब को लूं तो ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, इसी अल्फा बीटा की जगह इसको ले लूं। ये पढ़े हुए दोस्तों, अपन स्कूल की कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं कि अगर दो रूट्स दिए हों तो आप उनका सम निकालिए, उनका प्रोडक्ट निकालिए और वर्ग समीकरण इस तरीके से तैयार कर दीजिए। अब इसी अल्फा बीटा की जगह में आप यू क्यूब वी क्यूब को देखो, दोनों का सम करो, दोनों का प्रोडक्ट करो और ये दोनों का सम अपने पास पहले से लिखा हुआ है -1, ये देखो -1, और ये दोनों का प्रोडक्ट भी अपने पास लिखा हुआ है, कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1। तो जिस तरह से आपने इसको लेकर के इक्वेशन बनाया वैसे आप इसको लेकर के इक्वेशन बनाइए और वेरिएबल कोई दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए मैं टी वेरिएबल लेता हूँ तो कैसे करूंगा, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी यू क्यूब प्लस वी क्यूब, जैसे अल्फा प्लस बीटा है वैसे यू क्यूब प्लस वी क्यूब, इंटू जैसे एक्स है वैसे टी है, अल्फा इंटू बीटा यानी यू क्यूब इंटू वी क्यूब बराबर 0 और इसका मान रख दो, यू क्यूब प्लस वी क्यूब का मान कितना है, -1 है, देखो यहाँ लिखे है। तो -1 जब यहाँ रखोगे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 इंटू टी यानी टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा और ये क्या है, यू क्यूब इंटू वी क्यूब, उसकी वैल्यू भी 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा है कि, और देखो ना हमारे पास देखो किस तरीके से अपने पास मिले हैं, दोनों का सम मिला है, दोनों का प्रोडक्ट मिला है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये यू क्यूब और वी क्यूब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसके। ठीक है, क्योंकि इनका रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट अपने पास पहले से अपन ला चुके हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन लिख रहे हैं दोस्तों। तो ये u क्यूब और v क्यूब वर्ग समीकरण इतने के मूल हैं, इतने के रूट्स हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन जो पढ़े थे फॉर्मूला कौन सा वाला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो उस मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो सॉल्व किए 1 - 4 हो जाएगा -3, रूट के अंदर -3 है इसलिए इस तरीके से आपको मिलेगा i√3 करके। अब देखो एक बार आप प्लस ले लो और एक बार आप माइनस ले लो। तो प्लस लोगे तो -1 प्लस i√3/2 और माइनस अगर आप लोगे तो -1 माइनस i√3/2 मिलेगा। दोस्तों ये जो रूट्स आए हुए हैं आपके पास, ये जो रूट्स आपको मिले हैं, ठीक है, वास्तव में यही तो u क्यूब v क्यूब है, क्योंकि वास्तव में आप देखो ना u क्यूब और v क्यूब किनको माने थे, वर्ग समीकरण इतने के रूट्स हैं। तो जो आपको t की दो वैल्यूज मिली है वही तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं और वही u क्यूब v क्यूब है। तो आप किसी को भी u क्यूब और किसी को भी v क्यूब बोल सकते हैं। जैसे मैंने प्लस वाला लिया और उसको u क्यूब कह दिया, तो माइनस वाले को मैंने v क्यूब कह दिया। आप चाहते तो उसको u क्यूब और इसको v क्यूब कह सकते हैं। किसी भी एक को आप u क्यूब कहिए, किसी दूसरे को फिर क्या कहिए, v क्यूब कहिए, ठीक है। तो मैंने मान लो इसको u क्यूब मान लिया और उसको v क्यूब मान लिया। चलिए अब दोनों पक्षों में आप क्यूब रूट ले लीजिए, या यूं कहिए कि दोनों पक्षों में घात 1/3 कर दीजिए, ठीक है। या यूं कहिए कि ये त्रिघात उधर जाके घात 1/3 हो गया, सरल शब्दों में ऐसा भी समझ लीजिए। ये त्रिघात उधर जाके घात में 1/3 हो गया, तो u की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू निकल गई, ठीक है दोस्तों। अब याद कीजिए शुरुआत में आपने माना था x इज इक्वल टू यू प्लस वी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने माना था x इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए u प्लस वी करना पड़ेगा, अर्थात ये u की वैल्यू यहाँ लिखनी होगी और v की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी होगी दोस्तों। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग बटे कर दिया है, -1 के बटे में दो और वैसे √3 के बटे में दो, i साथ में है, ठीक है। वैसे इधर भी -1 के बटे में दो और ये i√3 के बटे में दो, इस तरीके से। तो मैंने इसको अलग अलग बांट दिया दोस्तों। अब यहाँ पे अपन ने क्या माना है, ध्यान से देखिएगा। -1/2 को मैंने माना r cos थीटा और √3/2 को मैंने माना r sin थीटा। वैसे इधर भी -1/2 यानी r cos थीटा और √3/2 यानी r sin थीटा। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया तो मुझे ये मिला है। अब ये कैसे हुआ है ध्यान से देखिए, इसके लिए फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। देखो आप जब इनको वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो राइट राइट वाले हिस्से का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r² cos स्क्वायर प्लस r² sin स्क्वायर, और इधर क्या होगा -1/2 का वर्ग और प्लस √3/2 का वर्ग। तो देखो r² कॉमन निकलेगा और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो ब्रैकेट में बचेगा वो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको r² बराबर मिलेगा -1/2 का वर्ग प्लस √3/2 का वर्ग। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, जोड़ के हो जाएगा 4/4, यानी 4 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी r² का मान 1 मिल गया, यानी r का मान आपको 1 मिल गया। और फिर आपको इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, राइट को राइट पार्ट से डिवाइड करो, तो r sin थीटा बटा r cos थीटा करोगे और इधर √3/2 अपॉन -1/2 करोगे, तो बटा 2 कटेगा, तो ये -√3 और इधर r कटेगा और sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का मान आ गया -√3, ठीक है दोस्तों। और ये जो √3 होता है ये tan π/3 का मान होता है, tan π/3 का मान √3 होता है दोस्तों। tan 60 अंश, ठीक है, और 60 अंश को अगर अपन रेडियन में लिखते हैं तो π/3 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे √3 किसका मान होता है, tan π/3 का मान होता है। ये माइनस अपनी जगह पे है दोस्तों। अब इस माइनस को हटाने के लिए देखो क्या किया जा रहा है, हम इसको लिखे हैं tan π - π/3। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो इसको भी समझ लीजिए दोस्तों, इसमें भी बहुत ही बेसिक बातें छिपी हुई हैं। देखो आप ये सोचो कि tan कहाँ पर माइनस होता है, कौन से चतुर्थांश में tan माइनस होता है, इस बात को सोचो। लेकिन आप जिस भी चतुर्थांश के बारे में, जिस भी क्वाड्रेंट के बारे में सोचोगे, वहां इतना हमको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे cos थीटा माइनस में है और sin थीटा यहाँ पे प्लस में है। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि cos, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos माइनस में हो और sin प्लस में। देखो sin थीटा प्लस में है, वैल्यू cos थीटा की वैल्यू माइनस में। पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरे में
देखो ऑल सिल्वर टी कप करके अपन बचपन में पढ़े थे, तो ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, और एस मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव। अपने को ऐसे कोऑर्डिनेट को देखना है जहाँ साइन तो पॉजिटिव हो किंतु कॉस क्या हो, नेगेटिव हो। साइन थीटा तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव होना चाहिए, और ऐसा कोऑर्डिनेट मुझे ये सेकंड कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव होता है किंतु कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये पाई माइनस पाई डिग, पूरा पाई आप रेडियन घूम जाओ, ठीक है, पाई रेडियन घूम जाओ, उसके बाद आप पीछे पड़ जाओ तो आप सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाओगे। यानी कि इसको हम लिखे, देखो कैसे लिखे हैं, देखो पाई बाई थ्री लिखा है ना, एंगल क्या है हमारा पाई बाई थ्री, तो मैंने इसको लिखा है पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो देखो पाई माइनस मतलब मैं पहुंच जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस हो जाता है, तो माइनस हट जाएगा जब आप इसको ऐसे लिखोगे। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि 10 पाई माइनस थीटा यानी होता है माइनस 10 थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, अपन बचपन में पढ़ चुके हैं, 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो 10 पाई माइनस थीटा यानी माइनस 10 थीटा। तो जब इसका मतलब ये हो सकता है तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो माइनस 10 थीटा करके दिख रहा है और हम उसको लिखे 10 पाई माइनस थीटा, यानी ये माइनस हटाने के लिए हमने क्या किया, इस थीटा को पाई में से माइनस किया, और वही चीज अपन यहाँ पे लिखे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है, 3 एकम 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो थीटा का मान आ गया 2 पाई बटे 3, ठीक है। एंगल एंगल को अपन देख लिया यहाँ से, थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल 2 पाई बाई 3 हो गया। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है कि अब आप आ जाइए वापस यहाँ पर, ठीक है, और जो जो आपने माना हुआ है अब उसको आप रखते जाइए। -1/2 को आपने क्या माना, आर cos थीटा, वहां रख दीजिए। √3/2 को आपने माना आर sin थीटा, वहां रख दीजिए। वैसे यहाँ पे भी आर cos थीटा आर sin थीटा रख दीजिए। ये देखो रखा गया, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आर आर कॉमन निकल रहा है, परंतु आर आर कॉमन निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन साथ में देखो पूरे ब्रैकेट में पावर क्या लगा है, 1/3। तो आर कॉमन निकलेगा लेकिन घात में 1/3 लग करके कॉमन निकलेगा। वैसे यहाँ से भी आर कॉमन निकलेगा लेकिन घात में 1/3 लिखे वो लग करके कॉमन निकलेगा। मतलब यहाँ से भी आर की घात 1/3 कॉमन, यहाँ से भी आर की घात 1/3 कॉमन, तो पूरे यानी दोनों से आर की घात 1/3 कॉमन। इसलिए उसको मैंने एकदम बाहर निकाल के, सबसे बाहर हट करके इधर लिख दिया है और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया है। फिर इधर कौन बचेगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की घात में 1/3, और उधर कौन बचेगा, cos थीटा माइनस आई sin थीटा की घात में 1/3। दोस्तों एकदम सरल सी लाइन है, एकदम सरल से काम है, बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और बात सुनिए, अब अगला वाला कैसे आया दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, cos cos 2n पाई प्लस थीटा को हम लोग cos थीटा मतलब cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है। cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। वैसे ही sin 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि देखो एक पूर्ण चक्र के बाद वापस वो वैल्यूज की पुनरावृत्ति होती है। तो ये 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर वो वापस अपने उसी वैल्यूज को दोहराते रहते हैं, इसलिए वापस वही वैल्यू मिलती है। तो हम लोग cos थीटा को लिखे हैं। अब ये बटे 3 वाला मैं काम आपको बाद में बताता हूँ, मैंने वो दोनों काम एक साथ कर दिया है, परंतु आपको मैं समझाऊंगा, आप आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आप देखो cos थीटा को हम लोग क्या लिखे, cos 2n पाई प्लस थीटा, पहले इतना देखो, ठीक है। वैसे sin थीटा को क्या लिखे, sin 2n पाई प्लस थीटा। ये एक काम हो गया। फिर क्या होता है, डिमायर प्रमेय हम लोग यहाँ पे लगाए दोस्तों। ये जो घात में होता है ना दोस्तों, cos थीटा प्लस आई sin थीटा के घात में अगर कोई संख्या होती है तो वो जा करके जंप करती है एंगल में। तो 1/3 है ना, तो 1/3 के यहाँ एंगल में गुणा हो जाएगा, यानी कि आपको इसलिए यहाँ पे बटे में 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी वैसे यहाँ पे भी, ठीक है। तो पहले तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा करके cos थीटा को लिखे cos 2n पाई प्लस थीटा, वैसे सभी में ऐसा काम किए, साइन में भी और इधर भी सब में। फिर बटे तीन सब में कर दिए, क्योंकि डिमायर में लगा है तो ये यहाँ से जंप कर जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये n की वैल्यू क्या होगी, दोस्तों वास्तव में आपको देखो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो 3 वैल्यूज चाहिए आपको, ठीक है, 3 वैल्यूज चाहिए, 3 रूट्स होंगे। तो वो 3 रूट्स अपने को किसके किसके करस्पॉन्डिंग मिलेंगे, n इक्वल 0, 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। यानी कि इसलिए अपन ने n का मान 0, 1 और 2 लिया है। n की वैल्यू आप 0 रखोगे,
तो आपको एक रूट मिलेगा, n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा, n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो आपको तीसरा रूट मिलेगा। बहुत सिंपल सी कहानी है। अच्छा एक और बात सुनो, जब ये तैयार हो गया ना उसके बाद देखो आप ये हूबहू सेम है एकदम, बस ये प्लस में और माइनस में है, बाकी चीज सेम है, तो ये कट जाएगा और ये एकदम सेम है और प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा और ये आर के घात जो अपन 1/3 लिख रहे हैं, तो दोस्तों आर का मान तो आपने 1 लाया है ना, तो आर का मान जब आप 1 लिखेंगे तो 1 की घात 1/3 मतलब 1, इसलिए वो वहां से हट गया है और ये कट गया है और ये सेम हो गया है तो जुड़ गया है। तो एक बार मतलब 2 बार, तो 2 बार cos 2n पाई प्लस थीटा बटे 3, जहाँ n का मान 0 1 2। ठीक है, अब देखो इसको मैंने अलग अलग बांट लिया, ये अलग बटा ये अलग बटा, देखो अलग अलग बांट लिया। और थीटा का मान भी तो आपने लाया था दोस्तों, कहाँ गया थीटा का मान। तो ये दोस्तों देखो यहाँ पे थीटा का मान है 2 पाई बटे 3, तो जब आप थीटा का मान रखेंगे 2 पाई बटे 3 और बटे 3 पहले से है तो ये 2 पाई बटे 9 हो जाएगा दोस्तों, ये ऐसा। ठीक है, 2 पाई बटे 9 हो जाएगा। अब आप n का मान 0 रखो, फिर n का मान 1 रखो, n का मान 2 रखो। n का मान जब आप 0 रखोगे तो 0 रखने से ये पूरा खत्म, तो बचेगा आपके पास 2 पाई बटे 9। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 2 cos 2 पाई बटे 9, ये आपका फर्स्ट रूट आ गया, पहला रूट आ गया। फिर n का मान आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बटे 3 प्लस 2 पाई बटे 9। अब आप जोड़ के देख लो कि 2 पाई बटे 3 और 2 पाई बटे 9 कितना हो रहा है दोस्तों। 9 आएगा एलसीएम, इधर हो जाएगा 6 पाई, इधर हो जाएगा 2 पाई, 8 पाई बटे 9। तो ये देखो आया है 2 cos 8 पाई बटे 9। ठीक है, वैसे ही जब आप n का मान 2 रखोगे तो ये 2 दूनी 4 पाई बटे 3 और ये 2 पाई बटे 9। तो आप जोड़ के देख लो, 4 पाई बटे 3 और 2 पाई बटे 9, एलसीएम आएगा 9, 4 दिए 12 पाई और ये 2 पाई। ठीक है, तो 14 पाई बटे 9 हो गया, 2 cos 14 पाई बाई 9। तो इस तरीके से आपको तीनों रूट्स आपको मिल गए दोस्तों। ठीक, तो बस इक्वेशन सॉल्व हो गया दोस्तों, बस यही तो अपने को सिद्ध करना था। यही इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। इक्वेशन सॉल्व हो चुका है और बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हुआ है, कहीं पे भी कोई कठिनाई नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर एक चीज समझा सकूं, फिर भी अगर कहीं कुछ रह गया हो या कहीं कुछ डाउट हो तो आप जरूर हमें बताएं। दोस्तों आप कार्डन मेथड के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, इक्वेशंस को सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, और कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो बताइएगा दोस्तों। तो ये कार्डन मेथड वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, चतुर्घात के समीकरण की विधियों को पढ़ेंगे, फेरारी विधि और डिस्कार्टेज विधि। ठीक है, तो जरूर जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट होगा आप बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये चैनल बहुत काम आएगा। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।